सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? देखिए, मुस्लिम इन्वेडर, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। इसने कब किया था? 712 ईस्वी में। देखिए, इसने ये आक्रमण किया था सिंध पर। सिंध पर ये आक्रमण किया था। उस टाइम पे सिंध का राजा कौन था? उस टाइम पर सिंध का राजा था राजा दाहिर। राजा दाहिर सिंध का राजा था जब इसने ये आक्रमण किया। इसने राजा दाहिर को हराया और उसे मार दिया। ये कुछ डिस्प्यूट है इस डेट के बारे में, जैसे बीडी महाजन के अनुसार, बीडी महाजन क्या कहते हैं? बीडी महाजन के अनुसार ये डेट है 711, लेकिन वहीं पर हरीशचंद्र वर्मा के अनुसार, हरीशचंद्र वर्मा के अनुसार ये डेट है 712। अब ये डेट को कैसे उन्होंने सबूतों के साथ कहा कि ये डेट ठीक है? ये कहाँ लिखा हुआ था? एक फारसी ग्रंथ है, एक फारसी ग्रंथ है जिसका नाम है चचनामा। चचनामा, चचनामा। इसमें अरबों की सिंध पर विजय के बारे में लिखा है। अरबों की सिंध पर विजय के, अरबों की सिंध पर विजय के बारे में लिखा है, ठीक है ना। और ये इसमें बताया गया कि ये 712 ईस्वी में ही हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड हिंदू एज ए रेफरेंस टू द पीपल ऑफ इंडिया। देखिए, हिंदू शब्द, भारत के लोगों के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? किसने किया था? सबसे पहले किया था अरबियों ने। अरबियों ने सबसे पहले किया था। अब हम जानते हैं इसकी पूरी सीक्वेंस कैसे शब्द आया। देखिए, सबसे पहले भारत शब्द आया ऋग्वेद। ऋग्वेद में, अगर हम ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद में सप्त सिंधु को भारत के रेफरेंस के रूप में यूज किया जाता था। सप्त सिंधु को भारत के रेफरेंस के रूप में यूज किया जाता था। फिर दूसरा, ऋग्वेद में ही बताया गया है कि उस टाइम पर हमारे देश में एक ट्राइब रहती थी जिसका नाम भारत था। भारत ट्राइब जो थी उसका नाम भारत था, ठीक है। उसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। फिर तीसरा, ट्रेडिशनली जो हम मानते हैं, दुष्यंत के बड़े पुत्र, उनका नाम भी भारत था। दुष्यंत पुत्र, दुष्यंत के जो पुत्र थे उनका नाम भी भारत था, ठीक है। उनका नाम भी भारत था, यह माना जाता है, ऐसा माना जाता है। और कुछ स्कॉलर्स यहां तक मानते हैं कि ऋषभनाथ के जो सबसे बड़े बेटे थे, ऋषभनाथ के सबसे बड़े बेटे एल्डेस्ट सन, उनका नाम भी भारत था, ठीक है। कुछ लोग यहां तक मानते हैं। और ईरानी लोग क्या कहते थे? ईरानी लोग हिंदुस्तान कहते थे। ईरानी लोग हमें, ईरानियों के अनुसार ईरानी लोग क्या कहते थे? हिंदुस्तान, ठीक है। ईरानी लोग हिंदुस्तान कहते थे। वहीं पर अगर बात करें यूनानियों की, यूनानी लोग, ग्रीक लोग क्या कहते थे? यूनानी लोग कहते थे हमें इंडिया, ये हमें इंडिया कहते थे। क्योंकि ये हिंदुस्तान क्यों कहते थे, ये इंडिया क्यों कहते? क्योंकि हमारा देश सिंधु नदी के पास था, इसलिए वे सही से बोल नहीं पाते थे, प्रोनाउंस सही से कर नहीं पाते थे, इसलिए वे, कोई हिंदू बोलता था, कोई हिंदुस्तान, कोई इंडिया, इस नदी के नाम से हमारे देश को जाना जाता था। वहीं पर अगर हम बात करें हिंदू शब्द आया कहां से? ये सबसे पहले अरबियों ने दिया था, सिंधु नदी के रेफरेंस के रूप में हिंदू शब्द अरब वासियों ने दिया था। अरब वासियों ने सबसे पहले बताया था हिंदू शब्द अरब वासियों का दिया हुआ शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मोहम्मद गजनी इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स। He wanted to establish a permanent Muslim empire in India। देखिए, मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। वह भारत में एक स्थायी मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना चाहता। देखिए, उसने 17 टाइम्स आक्रमण किया, यह बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन वह भारत में एक स्थायी मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, यह गलत है। देखिए, पहले क्या होता था, जो भी भारत आता था वो सिर्फ भारत को लूटने के लिए आता, क्यों? भारत के पास काफी धन था, उन्हें सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता, बहुत धन था। लेकिन ये सब आते थे, लूटते थे और अपने घर चले जाते थे। इसी तरह का मोहम्मद गजनी था। मोहम्मद गजनी ने भी यही किया। देखिए,
मोहम्मद गजनी के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मोहम्मद गजनी, गजनी डायनेस्टी का ये रूलर रहा था। गजनी डायनेस्टी का, गजनी डायनेस्टी का, गजनी वंश का ये रूलर रहा था, ठीक है। और इसे गजनी डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? अल्पतगीन ने इसकी डायनेस्टी की। इसे यामिनी डायनेस्टी भी कहा जाता है, यामिनी, इसे यामिनी वंश भी कहा जाता है। यामिनी वंश के नाम से भी गजनी डायनेस्टी को जाना जाता है, ठीक है ना। तो इसका रूलर रहा था उस टाइम पे गजनी आया था सर हेनरी इलियट के अनुसार। सर हेनरी इलियट, क्योंकि कोई भी फैक्ट अगर हो तो किसी के अनुसार कहां से हमें पता चला ये जानना बहुत जरूरी है। सर हेनरी इलियट के अनुसार मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार 17 टाइम्स आक्रमण किया था, ठीक है ना। जब सोमनाथ मंदिर पर 8 जनवरी 1026 सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था 8 जनवरी 1026। उस टाइम पर जो गुजरात का राजा था, जो चालुक्य वंश से था, चालुक्य डायनेस्टी का था, गुजरात का राजा जो था चालुक्य डायनेस्टी गुजरात का राजा था। उस टाइम पे महमूद गजनी ने आक्रमण किया। कौन था? भीमदेव फर्स्ट। उस टाइम पे भीमदेव फर्स्ट था, गुजरात का राजा भीमदेव फर्स्ट। ध्यान रखना, भीमदेव फर्स्ट, ये क्वेश्चन आ जाता है। और ये चालुक्य डायनेस्टी का था, इसका पूरा नाम था भीमदेव सोलंकी, ठीक है ना। और ये चालुक्य डायनेस्टी का था। उस टाइम पे इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फेमस हिस्टोरियन हु विजिटेड इंडिया विद मोहम्मद गजनी के साथ कौन कौन से हिस्टोरियन, मतलब जो प्रसिद्ध इतिहासकार था जो गजनी के साथ भारत का दौरा किया। देखिए, गजनी के साथ बहुत सारे इतिहासकार थे जो भारत आए। उनमें सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम है उत्बी का। उत्बी जो था ये इसका कोर्ट हिस्टोरियन भी था, दरबारी इतिहासकार था, ध्यान रखना, दरबारी इतिहासकार था ये उत्बी इसका दरबारी इतिहासकार था जो महमूद गजनी के साथ भारत आया था। उत्बी भी उनमें से एक है, लेकिन मैं बताऊंगा इस जो ऑप्शन दिए इनमें कौन सा है। उनमें है अल-बरूनी। अब उत्बी की हम किताबें देख लेते हैं। उत्बी ने बहुत सारी बुक्स लिखे, जैसे किताब उल यामिनी, तारीख यामिनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है इसकी। देखिए उत्बी की किताब उल यामिनी। दूसरी बुक है इसकी तारीख ए यामिनी का मतलब था उस टाइम पे गजनी डायनेस्टी थी उसका नाम यामिनी था, ठीक है ना। अब बात करते हैं अल-बरूनी की। जो अल-बरूनी महमूद गजनी के साथ आया था, ये मिडिल एशिया से आया था, मध्य भारत से, मिड एशिया से आया था, ठीक है ना, महमूद गजनी के साथ। इसने भारत सबसे पहला मुस्लिम राइटर था, हिस्टोरियन था, जिसने हमारे पुराणों को अरबी भाषा में कन्वर्ट किया, अरबी भाषा में लिखा है हमारे पुराणों को। सबसे पहले इसने हमारे पुराणों को पढ़ा है, सबसे पहले इसने अध्ययन किया है। ये पहला मुस्लिम ऐसा हिस्टोरियन था, इसके बारे में ये जानना बहुत जरूरी है। और इसकी सबसे फेमस बुक है किताब उल हिंद, सबसे फेमस बुक है ये किताब उल हिंद। इसमें इसने उस समय के भारत के, उस समय के हिंदुस्तान की जो सामाजिक और संस्कृति, जो उस टाइम की परंपराएं थी, उन सब के बारे में लिखा है उस टाइम की। इसमें इसने रेफरेंस दिया है सामाजिक एवं संस्कृति तत्कालीन भारत की, ठीक है ना, ये याद रखना, तत्कालीन भारत की सामाजिक और संस्कृति के बारे में इसने लिखा है। और ये पहला मुस्लिम था अल-बरूनी जिसने पुराणों का अध्ययन किया है, पहला मुस्लिम था, याद रखना ये, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इश्यूड
सिल्वर कॉइन्स विद संस्कृत लीजेंड ऑन वन साइड। निम्नलिखित में से किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख वाले चांदी के सिक्के जारी किए? देखिए, शेरशाह, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनी, अकबर। इसमें है महमूद गजनी। महमूद गजनी ने वे सिक्के जारी किए थे, चांदी के सिक्के जारी किए थे। पहले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया, महमूद गजनी ने, ठीक है ना। और उस पे एक साइड में अरबी भाषा में मुद्रा लेख थी, वन साइड एंड अदर साइड। एक साइड में अरबी भाषा में थी, अरबी भाषा में थी, और दूसरी साइड में संस्कृत में थी, संस्कृत भाषा में दूसरी साइड में मुद्रा लेख लिखे हुए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वू डिफीटेड मोहम्मद गोरी फॉर द फर्स्ट टाइम? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मोहम्मद गोरी को पहली बार किसने हराया? देखिए, मोहम्मद गोरी बहुत बार भारत आया। उन सब का, तुर्कियों का जो मेन उद्देश्य था भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना, तुर्कियों का मेन उद्देश्य था अपना भारत में साम्राज्य स्थापित करना। वो आया, वो भारत में आता गया, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। मोहम्मद गोरी को कामयाबी नहीं, लेकिन 1075 में, जब 1000 मोहम्मद गोरी 1175 में जब भारत आया, 1175 में भारत आया, तो उसने सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया। 1175 में भारत आते उसने सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया। अभी तक वो नॉर्थ इंडिया में मुल्तान पर आक्रमण किया, ठीक है ना, और वहां के राजा को हरा दिया, और इस तरह से मुल्तान पर उसने कब्जा किया। लेकिन उसके बाद देखो, कोई आदमी जीतता है तो उसकी भूख बढ़ती है, फिर तो इसकी भूख बढ़ी, ये नॉर्थ की तरफ को मूव करने लगा, गुजरात में एंटर कर गया। उस टाइम पे गुजरात में एंटर कर गया, और इसे 1178 में इसे मिल गया भीमा टू, जिसका मूल नाम है मूलराज टू। इसे मूलराज टू के नाम से भी जाना जाता है, इसे मिल गया ये। और इनकी जो माँ थी नायिका देवी, इनकी माँ थी नायिका देवी, वे विधवा थी। इनके नेतृत्व में मूलराज टू ने, भीमा टू ने 1178 में मोहम्मद गोरी को पहली बार हरा दिया। गुजरात में हरा दिया पहली बार इन्होंने, ठीक है ना, याद रखना। और कहां पे हराया था इन्होंने? राजस्थान में माउंट आबू के पास, ध्यान रखना। हराया कहां पे था? बहुत इंपॉर्टेंट है, माउंट आबू के पास, ठीक है ना, माउंट आबू के पास हराया था इन्होंने 1175 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किसने हराया था। इसी तरह एक और थे, चंदेल राजा थे, उन्होंने भी हराया था। चंदेल राजा थे, उनका नाम था विद्याधर, उन्होंने भी हराया था, ठीक है ना। लेकिन यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया पहली बार किसने हराया, तो भीमा टू थे वे, भीमा टू, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द बैटल दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम डोमिनेशन। देखिए, भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखने वाला युद्ध कौन सा था? फर्स्ट बैटल नहीं, पानीपत इनका कोई मतलब नहीं। सेकंड बैटल ऑफ तराइन। देखिए, जानते हैं सभी बैटल। फर्स्ट बैटल कब लड़ा गया था? 1191। ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया था ये, ठीक है ना। ये पहला बैटल था, ठीक है ना। दूसरा बैटल 1192 में, सेम, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की। ये कौन से पृथ्वीराज चौहान थे? ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान थर्ड थे ये पृथ्वीराज, ध्यान रखना, पृथ्वीराज थर्ड थे। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, पृथ्वीराज थर्ड थे, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में ये लड़ा गया था, लेकिन वहां पर दूसरे बैटल में पृथ्वीराज चौहान जो थे मोहम्मद गोरी से हार गए थे। इस वजह से वो युद्ध डिसाइसिव युद्ध था एक, जिसके कारण हिंदुस्तान में मुस्लिमों के प्रभुत्व की नींव रखी गई थी। इसके बाद एक युद्ध और हुआ था जिसने कंप्लीटली वॉश आउट कर दिया था और मुस्लिम अपने पैर जमाने लगे थे। दूसरा युद्ध हुआ था 1194 में। यहां पर कन्नौज के राजा गढ़वाल राजा थे, कन्नौज के राजा गढ़वाल राजा जयचंद
और मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है और यहां पर राजा जयचंद हार जाते हैं, राजा जयचंद को हरा दिया जाता है। ये युद्ध किस नाम से जाना जाता है? ये चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है, चंदावर के युद्ध के, चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये चंदावर जगह पड़ती है फिरोजाबाद जिले में, फिरोजाबाद, ध्यान रखना, फिरोजाबाद जिले में, यूपी के अंदर है, फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट वहां पड़ती है। और ये यमुना के किनारे है, ध्यान रखना, यमुना के किनारे, यमुना के किनारे एक जिला है, यमुना के किनारे एक जिला है, वहां पे ये पड़ती है। और इस तरह से अब मुस्लिम प्रभुत्व भारत में आने लगा था और मुस्लिमों ने अपने पैर जमाने स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉइन्स ऑफ इस मुस्लिम रूलर बियर एन इमेज ऑफ देवी लक्ष्मी। देखिए, देवी लक्ष्मी की इमेज, ये मोहम्मद गोरी ने ये सिक्के जारी किए थे। मोहम्मद गोरी ने किसी मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की छवि अंकित है, वे है मोहम्मद गोरी। देखिए, इसके ये सिक्का है, ये सिक्का एक साइड पर देवी लक्ष्मी थी, एक साइड पर देवी लक्ष्मी और दूसरी साइड पर कलमा लिखा हुआ था, कलमा, दूसरी साइड पर कलमा लिखा हुआ था। ये सिक्के मोहम्मद गोरी ने जारी किए थे, ये सिक्के मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले। कलमा किस भाषा में लिखा हुआ था? ध्यान रखना, आ जाता है क्वेश्चन कितनी बार कि किस भाषा में कलमा लिखा हुआ था। वो लिखा हुआ था अरबी भाषा में, अरबी भाषा में वो कलमा लिखा हुआ था। ठीक है ना, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? देखिए, भारत पर तुर्की के हमले सफल रहे, उत्तर भारत में कोई राजनीतिक एकता नहीं थी, ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं, दोनों करेक्ट है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए कैसे, अरबियों ने हमले किए, अरबियों ने हमले किए, अरबियों ने हमले किए भाई 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने किया, लेकिन 300 साल तक उसे वे हमले करते, लेकिन वे कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि वे नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आते थे, नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आते थे, नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आते थे अरबी, और वे हमले करते, लेकिन 300 साल तक गुर्जर राजा, राजा भोज, ध्यान रखना, गुर्जर राजा, राजा भोज और उनके आगे के जितने भी राजा रहे, उन्होंने उन्हें रोके रखा, तो वे कभी सफल नहीं हो पाए अरबी। लेकिन वहीं तुर्की, क्योंकि तुर्की लोग चालाक थे, पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, और वे चीजों को समझते थे, और वे ये समझ गए कि भारत के अंदर सभी अपने अपने छोटे छोटे राज्य बचाने में लगे हैं, तो उन्होंने भारत को वो हिस्सा देखा जहां सबसे कमजोर है। वे नॉर्थ वेस्ट की तरफ से ना आके ऊपर की साइड से आना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, सिंधु के ऊपर से, तो तुर्की लोग सफल हो गए, तुर्की लोग सफल हो गए। गजनी जो था, गजनी कभी भारत में राज्य स्थापित नहीं करना चाहता, वो उसे लूटना चाहता था, लेकिन वहीं मोहम्मद गोरी को दिखा, क्योंकि वो भी वहां से ही आता है, मोहम्मद गोरी को दिखा कि जब इसके पास इतना धन है ना, तो क्यों ना इस पे ही कब्जा कर लिया जाए, तो वो वहां आने लगा। फिर उसके जितने भी, सबको पता है, दिल्ली सल्तनत आई, उसके बाद जितने भी उसके स्लेव थे, गुलाम थे, वे वहां पे राज करने लगे। ठीक है ना, तो तुर्कियों पर भारत के हमले तुर्कियों के सफल रहे। उत्तर भारत में कोई भी राजनीतिक एकता नहीं थी, कोई भी राजनीति, सब अपने अपने क्षेत्र को लिए हुए थे कि मैं इसका राजा हूं, मैं इसका राजा हूं, उनमें कोई भी यूनिटी नहीं थी, इसलिए इसका आंसर हो गया सी। ठीक है ना, ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज मैंने आपको पढ़ाए हैं। ठीक है ना, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और इन्हें मैंने एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस बताए, पूरा डिटेल में बताया, इसे आप अच्छे से पढ़ना और ध्यान रखना। ठीक है, धन्यवाद।